भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी के गणधर थे। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी जैन संघ का मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्हीं के चरणों में बैठे थे एक जिज्ञासु, विनम्र और तेजस्वी शिष्य आर्य जम्बू स्वामी। एक दिन श्रद्धा से नतमस्तक होकर जम्बू स्वामी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, इस संसार में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जो जन्म, यश, ज्ञान, दर्शन और शिल्प सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, जिनका ध्यान शंख और चंद्रमा के समान शुद्ध था, जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय कर अनंत सिद्धि को प्राप्त किया, वे कौन हैं गुरुदेव? तब करुणामय गुरु सुधर्मा स्वामी शांत वाणी में जम्बू स्वामी को उत्तर देते हैं, जिसे तीनों लोकों में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा, अडिग और तेजस्वी है, वैसे ही सभी मुनियों और तपस्वियों में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी महिमा को सुमेरु पर्वत की उपमाओं द्वारा शास्त्रों में गाथाओं के रूप में कहा गया है। इन गाथाओं को कृपया ध्यान से सुनें। समणा महणाय अगारेणोय परतिथ्याय सीकी ईणे गंधहीय दमामाहो अणेलिस साहु सम्मि कखयाय कहं चणाणं कहं नसणं सीशीलम कहम्णाय सुयस्यासि जानासीणं भिक्खु जहात हेणं आहा सुअम्बोहि जहाणि संतम। आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरु एवं भगवान के प्रथम पठधर श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि अनेक साधु, ब्राह्मण, गृहस्थ एवं अन्य तीर्थियों ने पूछा है कि वह महापुरुष कौन है जिसने समीक्षा करके पूर्ण रूप से जान करके एकांत, हितकारी और अनुपम धर्म को कहा है और बताया है। से कुशले माहेसी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसन सीनो चक्कु पहे ठियस जाना ही धम्मं च भेडंगम च पेहि उठूम अहेय तिर्यम दिशासु तसाय जेथावर जे यपाणासीणे चेणे चेहि सम्मेख पर्णे दीवे वधम्मं समयं उदाहु शेषवदंसि अभिभुव नाणेने रामगन्धे धीमं ठेय पाणुतरे सव जगन्सि विचम गन्था अतिते अभय अणाओ से भुए पणे अणे अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनंतरम तप्पै सूर्ये वावै रोय निन्देवतमं पगासे अणुत्तरं धम्मं मीणं जीर्णाणं नैया मूने कासव आसु पाणे इंदेव देवाणे महाणो भावे सह
वसनीया द्रविणं विसेते। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर सभी प्राणियों के दुख के ज्ञाता अथवा संपूर्ण क्षेत्र की ज्ञाता एवं कर्म काटने में निपुण महर्षि थे। वे अनंत ज्ञानी एवं अनंत दर्शी थे। वे यशस्वी एवं भव्य जीवों की चक्षुपथ में स्थित थे। तुम उनके धर्म और धैर्य को देखो और जानो विचारो। ऊंची नीची तिरछी दिशाओं में जो भी त्रस्त एवं स्थावर प्राणी हैं, भगवान ने अपनी सम्यक प्रज्ञा अर्थात केवल ज्ञान में उनके नित्यत्व और अनित्यत्व को जानकर उनके आधार के लिए दीपक अथवा विप्रोक्त धर्म का सम्यक रूप से कथन किया है। भगवान महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। विशुद्ध चारित्र का पूरी दृढ़ता से पालन करने वाले थे। वे आत्मस्वरूप में स्थित निर्भय संसार से मुक्त और जन्म मरण से रहित थे। वे भगवान महावीर उच्च प्रज्ञा वाले और अपने विवेक से विचरण करने वाले थे। उन्होंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया था। विधेयवान केवल दर्शी थे और तेजस्वी अग्नि के समान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले थे। वे वस्तुओं के सच्चे स्वरूप को प्रकाशित करने वाले थे। काश्यप गोत्र में जन्मे केवल ज्ञान से युक्त भगवान महावीर अत्यंत प्रभावशाली थे। आदि ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ तक चले आ रहे इस सर्वश्रेष्ठ धर्म के वे नेता थे। जैसे देवों में इंद्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वैसे ही समस्त लोक में भगवान महावीर सर्वश्रेष्ठ थे। सिंपणया अखय सागरे वामहोदहि वावी अनंत पारे अणाई वा अकसाये मुक्की सकेव देवाहिव चुई ममं सेवीरी येणमा पडी पूर्णवीरी सुदर्शनेवा नग संवसेठे सुरालयवा सिंहुदागरे से विराय निग गुणववे सयं सहसाण जुयणाणम ती कंडगे पंडग विजयन्ते सी जुयणे रवणवै सहस उद्धसितो हे सहसंगमेगं सिंहेमवाण्डे पहणन्दणे यजसिराण्डम वेदयन्ति महिता पुणे नभिचिठई भूमि वठी जम सूर्या अणु परिवठ यन्ति। भगवान महावीर का ज्ञान स्वयं घोरमरण महासागर के समान अथाह और अक्षय था। वे सभी कर्मों और कषाय से मुक्त थे तथा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित थे। वे इंद्र के समान तेजस्वी और प्रकाशमान थे। वीर्यात्राय कर्म के नाश से भगवान महावीर में पूर्ण शक्ति प्रकट हो चुकी थी। जैसे सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान महावीर आत्मगुणों में सर्वोच्च थे। वे अनेक गुणों से युक्त होकर सभी जीवों के लिए आनंद देने वाले थे। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा बताया गया है। उसके 3 भाग हैं और सबसे ऊपर पांडुक वन है जो ध्वजा के समान शोभायमान है। यह पर्वत धरती से
99,000 योजन ऊपर है और 1,000 योजन नीचे तक फैला हुआ है, जो उसकी मजबूत नींव को दर्शाता है। वह सुमेरु पर्वत भूमि के अंदर से आकाश तक ऊपर स्थित होने से तीनों लोकों को स्पर्श करता हुआ स्थित है। सूर्य आदि ज्योतिषी विमान इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। वह सुमेरु स्वर्ण वर्ण वाला एवं नंदन आदि अनेक वनों वाला है, जहाँ देवों के महान इंद्र आनंद का अनुभव करते हैं। श्रीपव ईस पुनः पगासी वीराय ई कंचन मठवाणी अणतारी गिरीशय पवदंगी गिरिवरे से जलिएव होमे मही ई मजमी ठियेण गिंदे पाणा यति सूर्ये सुधलेसी एवं सिरिये ऊस भूरे वर्णे मनोरमे जोय ई अचिमाली सुदंसणस सेव जसो गिरिस पौच ई महतो पवयस एतो वामे समणीणाय पोते जाई जसो दंसण नाणशीले गिरिवरे विसहाययाणं नूय इव सेठी वलाययायताणं त उवमि से जग भुयपाणे मुनीणा मज्जेतमुदाहु पाणे अणुत्तरम् धम्ममोयिरयिता अणुत्तरं जाना वरं जिया इम सुसुख सुखम अपगंड सुखम सखेन्दु एगंत वदात सुखम अणुतरंगम परमम महेशे अशेष कमाम सविसोह ईता सिद्धिं गईसाई मणंत पतिना हीनशीलेनाय दंसणेन रक्षिसु प्रायजः सामलिव जंसीरयिं विदयन्ति सुवर्णावणि सुवा रन्धणमाहु सेहुं नाणेन शीलेन यभूयि पणे। वह सुमेरु पर्वत अनेक नामों से प्रसिद्ध है। घिसे हुए सोने के रंग समान चमक वाला है। वह अनंतर श्रेष्ठ पर्वत अनेक मेखला आदि होने से दुर्गम है तथा अनेक प्रकार की मणियों व औषधियों से प्रकाशित है। वह नागेंद्र पर्वतराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है एवं सूर्य के समान तेज कांतियुक्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार वह अपनी शोभा से अनेक वर्णों वाला एवं मनोहार है तथा सूर्य की ही तरह दसों दिशाओं को प्रकाशित करता है। उस महान पर्वत सुदर्शन का यश पूर्वोक्त प्रकार से कहा जाता है। भगवान महावीर भी उसी प्रकार जाति, यश, दर्शन, ज्ञान एवं शील में अनेक गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आयताकार पर्वतों में निषद एवं वलयाकार पर्वतों में रोचक पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मुनियों में जगत के ज्ञानी जगत भूति प्रज्ञ महावीर भगवान श्रेष्ठ हैं, ऐसा प्रज्ञावान पुरुषों ने कहा है। भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्तम धर्म बताकर सर्वोत्तम ध्यान ध्याते थे। उनका ध्यान अत्यंत शुक्ल वस्तु के समान
जल के फेन के समान दोष रहित शुक्ल था तथा शंख और चंद्रमा के समान शुद्ध था। महर्षि भगवान महावीर स्वामी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के प्रभाव से ज्ञान वर्णीय आदि समस्त कर्मों को क्षय करके सर्वोत्तम उस स्थिति को प्राप्त हुए जिसकी आदि है परंतु अंत नहीं है। जैसे वृक्षों में सुवर्ण कुमार, देवताओं का आनंददायक क्रीड़ा स्थान शाल्मली वृक्ष श्रेष्ठ है तथा वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, इसी तरह ज्ञान और चरित्र में भगवान महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं। थणी अंब संदाण अणुतरेयु चंदोवताराण महानुभावे गंधी सुवा चंदन मासेधम एवं मुनि महापडीण माहो जहासयंबो उदहीन सेठेणा गिसुवा धरणिंद माहु सेठे खोद एवा रस विजयंती तवो वहाणे मुनिवेय जंती हथि सुई रावण माहु नाई सिहो मियाणम सलीलाणं गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवेणि वाण वादिनी हणया पोतई जुहेसु नाय जहवीस सेणे पोफेसु वाजह अरविंद माहो खथिण सेठे जह दंत वके ईसण सेठे तह वधमाणे। प्रधान है और सब ताराओं में चंद्रमा प्रधान है तथा सब गंध वालों में जैसे चंदन प्रधान है, इसी तरह सब मुनियों में अप्रतिज्ञ अनासक्त भगवान महावीर स्वामी प्रधान है। जैसे सब समुद्रों में स्वयंभूर्मण समुद्र प्रधान है तथा नाग कुमार देवों में धरणेन्द्र सर्वोत्तम है, एवं जैसे सब रसों में इक्षु रसोदक समुद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब तपस्वियों में श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। हाथियों में ऐरावत, मृगों में सिंह, नदियों में गंगा और पक्षियों में जैसे वेणुदेव गरुड़ श्रेष्ठ है, इसी तरह मोक्षवादियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। जैसे योद्धाओं में विश्वसेन नामक चक्रवर्ती प्रधान है तथा फूलों में जैसे कमल प्रधान है, एवं क्षत्रियों में जैसे दातवाक्य नामक चक्रवर्ती प्रधान है, इसी तरह ऋषियों में वर्धमान प्रधान है। दाणाण सेठुम अभय पयाणम सच्चे सुवा अणवचम वयंती देवी सुवा उत्तम बंब चैरम लोगोत्तमे समणिणाय पुत्र ठीण सिठा लव सतम वा सपासु हम्माव संभाण सेठा ठिवाण सिठा जह सव धम्माणनाय पुत्ता परमथि राणी पूणो वमे धुणई विगय गेण सणीम कौवई आसु पणे तरियोम समुद्रम च महाभवोगम अभय करे वीर अनंत चखो कोहम च माणम च तेह मायम लोभम चौथम च अजथ दोषा इयाणे वंता अर्हा महेशिण कौवई पावम्ण कारवे किरिया किरियम
वीणयाणो वायम् अणाणियाणं पडियच्च ठाणं सीसव वायम् ई वेय एत्ता ओवठे संजमदेह राय सिवरिया इत्थि सराय भत्तम् उवहाण दुःख खायध्याय लोकं विदित्ता आरं परं च सवं बभु वारीयसव वारं शौच यधम्मम् अर्हन्त वासीयम समाहीयम् अट्ठपदोव शुद्धोमतम सद्धहाण यजना अणाव इन्दावदेव हेव आगमे सत्य। दानों में अभय दान श्रेष्ठ है, सत्य में वह सत्य श्रेष्ठ है जिससे किसी को पीड़ा न हो, तथा तप में ब्रह्मचर्य उत्तम है। इसी तरह लोक में ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी उत्तम है। जैसे सब स्थिति वालों में 5 अनुत्तर विमानवासी एक भाववतारी देवता श्रेष्ठ है, तथा सब सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, एवं सब धर्मों में जैसे निर्वाण श्रेष्ठ है, इसी तरह सब ज्ञानियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ है। भगवान महावीर पृथ्वी की तरह समस्त प्राणियों के आधार हैं एवं 8 प्रकार के कर्मों को दूर करने वाले और ब्राह्मणतर सभी प्रकार की आसक्ति से रहित है। प्रभु सभी प्रकार की सन्निधि से रहित एवं आशुप्रज्ञ केवल ज्ञानी है। भगवान महासमुद्र रूपी अनंत संसार को पार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान प्राणियों को अभय करने वाले तथा अनंत चक्षु अर्थात अनंत ज्ञानी हैं। भगवान महावीर स्वामी अरिहंत महर्षि हैं। वे क्रोध, मान, माया और लोभ इन 4 कषाय को जीते हुए अर्थात आध्यात्म दोषों से रहित हैं तथा न तो स्वयं पाप करते हैं और न दूसरों को कराते हैं और पाप करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करते। क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी तथा अज्ञानवादी इन सभी मतवादियों के मतों को जानकर भगवान याव जीवन संयम में स्थित रहे थे। उत्कृष्ट तपस्वी भगवान महावीर स्वामी ने दुख रूप अष्टविध कर्मों का क्षय करने के लिए स्त्री भोग और रात्रि भोजन छोड़ दिया था तथा सदैव तप में प्रवृत्त रहते हुए इस लोक तथा परलोक के स्वरूप को जानकर सब प्रकार के पापों को सर्वथा त्याग दिया था। अरिहंत देव द्वारा कहे हुए युक्ति संगत तथा शुद्ध अर्थ और पद वाले इस धर्म को सुनकर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अथवा देवताओं के अधिपति इंद्र बनते हैं।